वेलकम टू दिस न्यू लर्निंग वीडियो गाइस। मेरा नाम है समर। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। एक ट्रेडर की लाइफ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आया है और हमेशा करता रहेगा। जितने भी आप बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स देखते हैं, जितने भी आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स देखते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, जो समझते हैं चार्ट्स को, वो हमेशा सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ट्रेड लेते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। और प्राइस एक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल में से हम बात कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की। ये जोन हो सकते हैं, ये लेवल्स होते हैं एक तरीके के। और इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस हैं, जिनके बारे में हम अगली क्लासेस में कभी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक ट्रेडर को समझना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आप मेरी एनालिसिस वीडियोस में भी देखते होंगे कि मैं सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, मैं कुछ भी और कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाता। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही अपने ट्रेड्स लेता हूँ और अपना मार्केट एनालिसिस वीडियो भी उसी के बेसिस पे बनाता हूँ। तो आइए इस बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है कि एक लेवल होते हैं। ये एक लेवल है, अगर जब भी प्राइस इस लेवल को नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करता है, जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करता है और एक लेवल पे आके रुकता है, देन वहां से रिवर्सल मारता है, तो इस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एक पॉइंट जो है रेजिस्टेंस है। सपोर्ट पॉइंट क्या होता है? जब भी प्राइस कोई ऊपर से नीचे की तरफ आता है और देन वहां होल्ड करता है और देन वहां से रिवर्सल मारता है, तो इस पॉइंट को हम एज अ सपोर्ट लेवल कंसीडर करते हैं। तो एक बार दोबारा से देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आपकी जो फ्लोर है, जो आपको गिरने नहीं देगा, जिस पे आप खड़े हैं, उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। सेम एज प्राइस की ये जो लेवल है, प्राइस यहाँ तक आता है लेकिन ये जो लेवल है वो प्राइस को गिरने नहीं देता और यहाँ से इसको बाउंस बैक कराता है। तो इस लेवल को हम सपोर्ट बोलेंगे, जो कि आपके फ्लोर की तरह एक काम कर सकता है। आप इसको ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपके उस रूम की सीलिंग है, जो आपकी छत है, उसे आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि आप मैक्स टू मैक्स उसी रूम में सिर्फ छत तक ऊपर जा सकते हैं, उसके बाद आपको ऊपर नहीं जाने देगी। तो वो इस तरीके का एक लेवल, जब प्राइस नीचे से आ रहा होता है और किसी लेवल पे आके रुकता है, होल्ड करता है, और जो लेवल है वो उसे ऊपर नहीं जाने देता उस लेवल के, और वहां से बाउंस बैक करवाता है, तो उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह कंसीडर करते हैं। जैसे इस तरीके से, जैसे ये प्राइस ऊपर गया और यहाँ होल्ड किया, देन यहाँ से वापस आया, हम यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह कंसीडर करते हैं। एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो भी है वो कभी ना कभी इन फ्यूचर जब भी उसके ब्रेकआउट्स आएंगे, अगर मान लीजिए कोई ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ प्राइस आता है, चला जाता है, आता है, इसको ब्रेकआउट नहीं देता, नीचे चला जाता है, देन आता है। जब भी इस लाइन को कभी भी कोई भी प्राइस ब्रेकआउट देगी यहाँ पे, और जब भी ये इस लेवल से ऊपर निकलेगा, तो जो पहले उसे सपोर्ट की तरह जो उसके पहले रेजिस्टेंस की तरह जो पॉइंट्स काम आ रहे थे, देन अब वो उसके सपोर्ट की तरह काम आएंगे और प्राइस अब यहाँ से जो है बाउंस बैक करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। अभी हम प्रैक्टिकली भी जाके देखेंगे, पर पहले हम जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स किस तरीके से देखते हैं। वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है या वो एक जोन हो सकती है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस से कि जब भी आप कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लाइन मिलती है या ऐसा कोई लेवल आपको मिलता है, तो आप कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन या इस तरीके की कोई लाइन ना ड्रॉ करते हुए, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप बना सकते हैं। यहाँ पे इसके टूल बॉक्स में जाके ये ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ आता है, आप इस लाइन को ना बनाते हुए आप उसको एक जोन बनाएं, क्योंकि जब भी प्राइस आता है तो प्राइस एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी बना रहा हो।
हम प्राइस विक के साथ भी बनाता है। जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, हम आने वाली क्लास में कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एडवांस वर्जन भी सीखने वाले हैं कि कैंडलस्टिक किस तरीके से फॉर्म होती हैं। तो जब भी आपने देखा होगा कोई कैंडलस्टिक बनी, उसकी बॉडी है, उसकी विक भी रह जाती है, कभी विक ऊपर से रह गई और बॉडी नीचे रह गई, इस तरीके की कुछ जो पैटर्न्स बनते हैं उनका एक एवरेज अगर आप निकालेंगे तो ये जो लाइंस हैं उनको अपन अगर लाइंस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को कंसीडर करेंगे तो वो लाइंस जो हैं वो बहुत छोटी हैं, आपको क्लियर इमेज नहीं दे पाएंगी, जिसकी वजह से हम एक जोन बनाते हैं। जोन हम किस तरीके से बनाते हैं, मैं ये जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ ये ट्रेडिंग व्यू है। आप ट्रेडिंग व्यू के इधर लेफ्ट साइड में जो टूल बॉक्स है वहां आ सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको एक रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ रेक्टेंगल पे आके आप इस तरीके का एक जोन बना सकते हैं। अगर आपने मेरी मार्केट एनालिसिस वीडियो कभी देखी है तो आपको देखा होगा आपने कि मैं इस तरीके की जोन हमेशा बनाता हूं, ना कि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन जोन की अगर हम बात करें तो इस तरीके का हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि जोन पे किस तरीके, एक बार दोबारा से रिवाइंड करते हैं कि अगर प्राइस कभी भी नीचे से आएगा और ऊपर की तरफ टच करेगा इस जोन को, किसी भी लेवल को, और यहाँ होल्ड करेगा, देन यहाँ से बाउंस बैक करेगा, तो हम इस पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस के कंसीडर करेंगे। जब भी प्राइस को आएगा नीचे, यहाँ टच करेगा और वापस से बाउंस बैक होगा, तो हम यहाँ पे उसे रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ कंसीडर करेंगे। और अगर बाई चांस जब भी इस जोन का ब्रेकआउट आता है, अगर कभी प्राइस ऐसे आता है ब्रेकआउट देके और ऊपर निकलता है और वापस से इसी जोन पे आके यहाँ टच करता है और ऊपर चला जाता है, तो जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो हम इस जोन को, जो उसे गिरने नहीं दे, एक ऐसा लेवल जो प्राइस को एक फिक्स्ड लेवल के बाद गिरने ना दे, उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। देन मार्केट वापस से यहीं आएगा कभी ना कभी और वापस से इसी जो लेवल है इस पे होल्ड करेगा थोड़ी देर, कोई प्राइस एक्शन इस तरीके का बनाएगा जिससे आप ट्रेड ले सकते हैं, जिससे आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स फाइंड कर सकते हैं उस ट्रेड में। मैं आपको यही बोलूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो इंडिकेटर्स होते हैं, हम इनके बेसिस पे, इन पे डिपेंडेंट होके कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। हमें हमेशा कोई ना कोई कंफर्मेशन चाहिए, और वो सबसे बेस्ट कंफर्मेशन जो होता है वो हमेशा एक प्राइस एक्शन का रहा है रोल। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है, ट्रेंड लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि हमारे जो कंफर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं कि हमने जो ट्रेड लिए हैं वो ट्रेड काम करने वाले हैं या नहीं, या हम पहले उनसे निकल सकते हैं या नहीं, हम कैसे अपना लॉस होने से बचा सकते हैं, किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन ले सकते हैं किसी भी ट्रेड को लेने से पहले। 50 का चार्ट है और हम यहाँ पे आके अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को फाइंड करेंगे, सीखेंगे कि इन लेवल्स को किस तरीके से यूज करना होता है, किस तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं। तो मुझे जो पहला रेजिस्टेंस लेवल जो दिख रहा है, मैं आपको दोनों ही चीज बताऊंगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इन्हें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ना बना के हम इन्हें एक जोन में कंसीडर करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ उसका डिफरेंस, कि वो डिफरेंस क्या है। अगर मुझे एक लाइन ये दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो मुझे एक रेजिस्टेंस, एक प्योर रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिख रही है। अब अगर आप देखेंगे इस जगह पे, तो इस कैंडल ने इसका एक ब्रेकआउट दिया, हालांकि ये गैप अप था और देन नीचे आया, इस वजह से ये कैंडल का जो एक एंगल्फिंग कैंडल की तरह ये बनी है। देन यहाँ पे भी कैंडल थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई है। तो ये जो विक और बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम फुलफिल करने के लिए, इससे कंफ्यूज ना हो हम, इससे बचाने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर जोन बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे अभी मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उससे ज्यादा अच्छा ये होता कि अगर हम इस तरीके का एक जोन यहाँ पे बनाए, तो उस जोन के अंदर ये भी कैंडल्स आ गई, ये भी कैंडल्स आ गई, इट विच मीन्स कि इनका जो हाई है या लो है, जब भी हम बनाते हैं, सपोर्ट बनाएंगे तो लो होगा, रेजिस्टेंस बनाएंगे तो हाई होगा। तो जो हाई और लोज हैं, उसमें कैंडलस्टिक्स की बॉडी भी हो सकती है, उसमें कैंडलस्टिक्स की विक भी हो सकती है। उन दोनों को ही बचाने के लिए, या हम कंफ्यूजन ना होने दें, इस चीज को रोकने के लिए हम एक जोन बनाएंगे। अच्छा, चलो बात करते हैं कि इस जोन में मैंने किस तरीके से बनाया, क्यों बनाया है। क्योंकि ये प्राइस यहाँ पे नीचे से आ रहा था और यहाँ पे आके पूरा का पूरा, ये 1 घंटे का चार्ट है, तो ये इसमें 6 कैंडल है, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन पूरा मार्केट इसी
एक लेवल पे हॉल्ट कर गया, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन स्टेट में चला गया इसी लेवल पे, लेकिन उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं आया। देन मार्केट वापस से गिरा, वापस से उठने की ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली इसी जोन से वापस से मार्केट गिर गया। तो ये एक ऐसा लेवल मुझे दिखाई दे रहा है जहां पे जो प्राइस को ऊपर उठने नहीं दे रहा, वो वहां तक प्राइस आती जरूर है, लेकिन वहां से वापस से बाउंस बैक करती है और नीचे गिर जाती है। तो इसलिए मैंने ये जोन बनाया। देन वापस से मार्केट ने ट्राई किया इस जोन को तोड़ने का, लेकिन नहीं हो पाया और वापस से प्राइस गिर गई। देन आज और कल की जो बात करें, ये हमारे 2 दिन है, कल का और आज का। इन दोनों दिन में भी ट्राई किया है, आज ट्राई किया मार्केट ने निफ्टी 50 के ने इस जोन को तोड़ने की, लेकिन एग्जैक्टली 4 कैंडलों की जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली वहीं हुई है, लेकिन अभी तक इस जोन का जो है ब्रेकआउट नहीं आया। तो जब भी इस जोन का ब्रेकआउट आएगा, जितनी भी ज्यादा बार एक जोन, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन या ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी बार टेस्ट होती हैं, उनकी इंपोर्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो जैसा आप देखेंगे कि ये 1 बार 2 बार 3 बार और आज चौथी बार इस एक ही जोन को निफ्टी 50 ने रेजिस्टेंस की तरह काम लिया है। तो जब भी इसका अपसाइड एक जेन्युइन ब्रेकआउट आएगा, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं वो कभी ना कभी आगे जाके सपोर्ट की तरह काम करने लगते हैं। मान लीजिए कि अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर निकलती है और निकलने के बाद कभी ना कभी प्राइस देन वापस से इसी जोन पे आएगी और यहाँ कोई प्राइस एक्शन बना के बाउंस बैक करेगी। तो जो भी जोन पहले उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था हमेशा, अब वो प्राइस के लिए यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा। चलिए हम और ज्यादा जोन बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर हमें और जोन्स मिल सकते हैं। ऐसी जगह देखें जहाँ पे हमें और ज्यादा क्लियर इमेज मिल पाए जोन्स की। तो मुझे एक और जोन मिल रहा है जहाँ पे मैं बनाना चाहूंगा इसको। ये जो एक जोन है, ये मुझे देखने मिल रहा है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, एक लेवल की तरह काम करते हुए देखना। मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्यों ये मैंने लेवल ड्रॉ किया। एग्जैक्टली यहाँ पे पूरा का पूरा एक दिन मार्केट होल्ड किया इसी जोन पे। प्राइस पहले भी ऊपर आया था, लेकिन इसने इसको उठने नहीं दिया, ऊपर ब्रेकआउट नहीं देने दिया। देन मार्केट वापस से नीचे की साइड फॉलन हुआ। मार्केट ने कई बार ट्राई किया, यहाँ पे भी ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली इसी जगह पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से गिर गया। यहाँ गैप अप, मार्केट बहुत गैप अप ओपन हुआ, लेकिन इसी के सपोर्ट में रहा। मार्केट कहीं गिर नहीं पाया, इससे ना तो इससे नीचे गिरा, ना ही इससे ज्यादा ऊपर हो पाया। उसका एक रीटेस्ट भी नहीं आया था। मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में कभी बताऊंगा कि रीटेस्ट क्या होते हैं, रिवर्सल्स किस तरीके से आते हैं, हम कैसे कंसीडर करते हैं उन्हें। तो यहाँ पे मार्केट वापस से ऊपर जाने का ट्राई किया, एग्जैक्टली इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से गिरा। इस दिन मार्केट बहुत बुलिश था, मैंने इस दिन ट्रेड भी किया था और देन मार्केट इसका हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला और नेक्स्ट डे मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक जो ये जोन था, ये जो इसे रेजिस्टेंस की तरह प्रोवाइड होते आ रहा था, अब वो उसके लिए सपोर्ट बन गया जब प्राइस उससे ऊपर निकल चुकी, जब प्राइस ने वो ब्रेकआउट, उस लेवल का ब्रेकआउट दे चुका। तो अब मार्केट ऊपर गया, नीचे आने का ट्राई किया, लेकिन इस जोन ने उसे और ज्यादा गिरने नहीं दिया। यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना, देन मार्केट ऊपर चला गया। तो इसी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन काम करते हैं। इसी तरीके से हम उन्हें और फाइंड कर सकते हैं। आप अपने चार्ट्स में देखिए, प्रैक्टिस करिए इसकी कि किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स बना सकते हैं, वो कितना काम कर रहे हैं, कितनी बार टेस्ट हो रहे हैं। और बहुत बार जब भी आप कभी जोन्स बनाएंगे और उनको देखेंगे, तो अगर आप उन जो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी आप जोन बनाएं, तो उनको कभी भी मिटाइए मत। आप उनको आगे भी जाके देखेंगे तो वो हमेशा आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जैसे ये जो हमने जोन अभी बनाया था, अगर मैं इसे पीछे की तरफ और ज्यादा अगर मैं करूं, तो आपको वापस से यहाँ पर भी ये वही जोन है जो अभी हमने बनाया था, जहां थोड़ी टाइम के लिए मार्केट रुका। लेकिन अगर हम उससे पहले देखें, बैक टेस्टिंग करने में देखें, तो यहाँ कई बार मार्केट ने वापस से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए रेजिस्टेंस लेते हुए यहाँ सपोर्ट लिया। देन यहाँ अपन आए थे रेजिस्टेंस पे। तो जो लेवल्स हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स होते हैं, वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं या फिर
जो अगर हमें एक अच्छे लेवल्स, अगर हमारी प्राइस के पास, जैसे हम प्राइस के पास ही हम कंसीडर करें, क्योंकि अगर मैं इस लेवल को बना के रखूं अपने पास तो मेरी प्राइस अभी यहाँ चल रही है, तो ये जोन मेरे लिए कोई काम नहीं आने वाला, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। अगर निफ्टी गिरती भी है तो बाकी अभी अब ट्रेंड में ही है, तो अगर गिरती भी है तो बहुत टाइम लगेगा इस जोन का यूज होने में। तो आप अपनी प्राइस के पास, जो भी आपकी प्राइस है या लास्ट ट्रेडेड प्राइस जिसको हम एलटीपी बोलते हैं, उस प्राइस के पास जितने भी आपको जोन मिले, जो जैसे अभी हमें ये जोन मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होगा जो हमने अभी बनाया था सबसे फर्स्ट टाइम, क्योंकि प्राइस हमारा इसी के पास है, और इस प्राइस के पास जब ये ब्रेकआउट देगा हमें ये काम करते हुए नजर आएगा, और हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जब भी इसके ब्रेकआउट आएंगे तो हम ट्रेड ले सकते हैं, पर मेक श्योर कि आप इनको देख के लेवल्स के टूटने पे ट्रेड ना लें। या फिर आप कैंडलस्टिक्स का, हम कुछ कैंडलस्टिक्स ऐसी हैं जो कि आपको बहुत कंफर्मेशन देती हैं एक लेवल के टूटने पे कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, क्या होगा मार्केट में नेक्स्ट। वो कैंडलस्टिक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में। पर अभी हम निफ्टी में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देखा, तो ये एक बहुत अच्छा जोन है। नेक्स्ट टाइम कभी भी निफ्टी इससे आएगा और इसका ब्रेकआउट लेगा तो ज़रूर एक अप ट्रेंड में और ज़्यादा एक अप मूव आ सकती है। तो आई होप कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। आप बैक टेस्टिंग करें, आप चार्ट्स खोलें, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यूज का नाम है। और यहाँ पे आप मार्क करें लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और आप देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और इनसे ये सबसे बेस्ट चीज़ है प्राइस एक्शन जो है। अगर आप जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को अगर देखेंगे तो वो सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते मिलेंगे। इंडिकेटर्स या और कोई चीज़ें जो भी हैं वो आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देती हैं, पर उनके बिहाफ पर हम कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नया, कुछ कैंडलस्टिक्स के बारे में, या मैं नेक्स्ट टूल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइंस पे नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें भी हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन किस तरीके से काम करती हैं। आप मेरे मार्केट एनालिसिस वीडियो डेली देख सकते हैं, उसमें लर्निंग भी है कि किस तरीके से मैं ट्रेंड लाइंस बनाता हूँ, किस तरीके से मैं जोन्स बनाता हूँ, किस तरीके से मैं मार्केट का स्ट्रक्चर वॉच करता हूँ और ट्रेड्स निकाल के देता हूँ आपको। तो उसमें भी काफ़ी लर्निंग है, आप वो भी देख सकते हैं। और अदरवाइज आप इन क्लासेस को लीजिए, आप इन वीडियोस को देखिए जो कि बहुत लर्निंग प्रोवाइड करने वाले हैं आपको। थैंक यू।